तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो घर पर ही वर्कआउट करते हैं और मैं भी घर पर ही वर्कआउट करता हूँ। इसलिए सभी बॉडी पार्ट को तो लोग ट्रेन कर लेते हैं, जैसे कि लेग्स हो गए, जो अपने बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बाइसेप्स हो गए, शोल्डर हो गए, उन सभी को ट्रेन कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो अपनी बैक होती है उसे ट्रेन करने में, क्योंकि बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। और पुलअप्स ही लोगों को लगाना नहीं आता, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा 4 ऐसी स्टेप जिससे कि आप पुलअप्स लगाना सीख जाओगे, और वो भी परफेक्ट तरीके से। उसके मैं सभी फॉर्म बताऊंगा आपको, कि एक एक स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप पुलअप्स लगाना सीख जाओगे। अगर आप इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसके ऊपर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्टेप है वो है कि पुलअप्स जब आप लगाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें लगाना नहीं आता, इसलिए सबसे पहली स्टेप जहाँ भी आपको जो लटकने की है, अगर आपके पास गाँव में, मैदान में या पुलअप्स बार है, मीन लटकने की जगह है या फिर जगह है तो ठीक है, नहीं वरना आप मेरी तरह घर पर ही लगा सकते हो। आप अपने घर को जो भी कोई पट्टी होती है, पट्टी मतलब कोई लटकने का जगह जहाँ पर आप लटक पाओ, तो उस तरीके से आप लटक दो, जिस तरीके से मैं लटका हुआ हूँ इस वीडियो के अंदर। इसे आप होल्ड करना है, जिससे कि आपके फोरआर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे कि आप अपनी दूसरी स्टेप के लिए तैयार हो पाओगे। तो आपको इसके अंदर लटके रहना है और इसे होल्ड करना है कि 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड ऐसे ऐसे बढ़ाना है। आपको 4-5 दिन बाद में आपको लगने लगे कि हाँ मैं 50 सेकंड होल्ड कर सकता हूँ, तो उसके बाद अपन चलेंगे अपनी दूसरी स्टेप की तरफ। और ये करने से आपके जो फोरआर्म्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जिससे कि आप अपने पुलअप्स को लगा पाओगे, वो भी आसानी से लगा पाओगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पड़ेगा, और आपकी जो फोरआर्म्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ अपनी जो दूसरी स्टेप है, वो जो कि अपनी दूसरी स्टेप है, उसके लिए आपको चेयर का, स्टूल का या फिर ईंटों का यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि ईंटें लगाई आपने उतनी स्पेस पर, देन उसके बाद आप उसके ऊपर चढ़कर अपने पुलअप्स को लगा सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया कि स्टूल का यूज़ करके मैं ऊपर जा रहा हूँ, देन उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ। ऐसे करके आपको 4-5 रैप या 10 रैप ऐसे धीरे धीरे लगाने हैं। और इस जो ये आप सेट लगाओ तो आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है उसके बाद में। तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। और अगर आपको ऐसे लगने लगे कि हाँ मैं इसको आगे भी लगा सकता हूँ, बिना स्टूल के, बिना सपोर्ट के लगा सकता हूँ, तो आप समझना कि हाँ अपनी दूसरी स्टेप कंप्लीट है। देन अपन चलेंगे अपनी तीसरी स्टेप की तरफ। अब जो अपनी तीसरी स्टेप है वो है कि आपको जहाँ आपका जो लटकने का स्पेस है, जैसे कि पुलअप बार या फिर घर में जो भी स्पेस है, आपका छज्जा मान लो जो भी है, उसके ऊपर लटकने के बाद आपको वहां पर होल्ड करना है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि आपको लटके रहना है, थोड़ी देर होल्ड करना है। अगर आप इसके अंदर 20-30 सेकंड होल्ड कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर होल्ड करना किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है कि 5 से 7 दिन लगेंगे आपको, लेकिन आप होल्ड कर पाओगे धीरे धीरे। जैसे कि आप टाइमर चला लो या फिर किसी को कह दो कि वो काउंट करता रहे धीरे धीरे, कि वो काउंट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसने काउंट इतना कर दिया कि 30 सेकंड में रुक गया। तो आप हद मार कर 35 सेकंड तक कोशिश करो कि 35 सेकंड तक आप रुक सको। देन अपनी जो होगी लास्ट स्टेप, 35 सेकंड रुकने के बाद अपनी होगी लास्ट स्टेप, जो कि है लास्ट, जिसके लिए आपको करना यह है कि आप पुलअप्स की फॉर्म में आओ, देन लगाने की कोशिश करो, और गारंटेड है आप लगाओगे तो आपको 4 रैप निकले, 5 रैप निकले, मैं नहीं कहता कि एक साथ आप 15-20 रैप निकालोगे, तो आपको 5 रैप, 7 रैप, 2 रैप जो भी निकले आपसे निकालोगे आप। ये गारंटी है कि आप 2 तो रैप नहीं निकालोगे, 5 से 6 रैप तो निकालोगे ही। उसके बाद में आपको 5 से 6 रैप निकालने के बाद में इसमें फॉर्म में भी किसी दिक्कत होती है, क्योंकि कई के लोग गलत फॉर्म लगाते हैं। और इसका सही फॉर्म यह है कि आपको हमेशा इस तरीके से पुलअप्स लगाना है, ना कि इस तरीके से होकर। आपको चेस्ट अप, देन आपको जो अपनी बार है उसको पकड़कर आपको लगाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास लटकने का स्पेस, देन मैं इस तरीके से लटकूंगा चेस्ट को अप करके। जैसे कि मैंने अपने शोल्डर वाइज पकड़ लिया है, मैंने आपको चेस्ट को अप करना है, लटकना है आपको। तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है, पूरा ऊपर जाना है एंड देन स्लो नीचे आना है। तो ये है मेरे लटकने की जगह जहाँ पर मैं बैक वर्कआउट करता हूँ। तो आप भी इसी तरह आप भी बैक वर्कआउट कर सकते हो। आपके घर में जो भी छज्जे होते हैं
उसके ऊपर लटक के, या फिर घर में भी होते हैं, बहुत से गाँवों में घर के ऊपर भी होते हैं जहाँ पर जो अपन सामान रखते हैं वहाँ। तो ये है मेरा लटकने का स्पेस। तो आप भी ऐसे लटक कर बना सकते हो अपनी बैग को ग्रो। ये थी आज की वीडियो, जिससे मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर ये पुलअप्स की जो टिप्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें, जिससे कि आप अपने पुलअप्स को बढ़ा पाओगे। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Potential hidden inside of this vessel, that shit is so exponential. I need a first class ticket to the top.